जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एसएससी मैथ्स बुक का कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं जो कि गगन प्रताप सर की बुक है और इस बुक को हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर कर रहे हैं। अभी पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर मतलब हमने जो शुरू किया है उसका पहला चैप्टर यानी कि लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास ऑलरेडी हो चुका है। सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारी क्लासेस कर सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे पहला जो सवाल मतलब आज के क्लास का पहला सवाल, वैसे बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस सवाल को। बड़ा ज़बरदस्त बड़ा बेहतरीन सा सवाल है ये। इस सवाल में गिवन क्या है, दो संख्याओं का योगफल यानी सम 1224 है और उनका एचसीएफ यहाँ पर 68 के बराबर दिया है। संख्याओं के कुल कितने युग्म यानी कितने पेयर इस स्थिति को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मेन जो चीज़ दिया है वो दिया है हमें एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन चीज़ हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 68 रखना है यानी कॉमन को, यानी जो दोनों में हो उसको 68 लेना है। तो एक संख्या मान सकते हैं 68A और दूसरी संख्या यहाँ पर मान सकते हैं 68B। अब इन दोनों का जो सम कह रहा है वो किसके बराबर है, ये सम आपका किसके बराबर है दोस्तों, 1224 के बराबर। क्लियर है, जैसे बोला जा रहा था वैसे हमने कर दिया। 68 से हर जगह डिवाइड कर दीजिए। तो अगर इसको 68 से डिवाइड करेंगे तो A बच जाएगा, प्लस इसको 68 से डिवाइड करेंगे तो B, इसको 68 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पहले यहाँ पर 1200 आपका 24 है ना, कितना है यहाँ पर 1224, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 68 से। तो पहले 4 से काटिए, 4 से ऊपर कटेगा, 4 3 12, फिर यहाँ पर 0, फिर 4 छके 24, मतलब सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, 306। फिर इसको देखिए 4 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर काट दीजिए 17 से तो 17 कम 17 बचा आपका यहाँ पर 13, तो 136 हो गया। 17 8 136 है ना, तो 18 आ गया। मतलब इसको 68 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आ गया। अब ये देखिएगा कि इस A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये जो संख्या A और ये B अलग से लगा है 68 के अलावा, इनमें कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ कॉमन था वो सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ही होता है यानी 68 था। ठीक है, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसे हमको संख्याएं लेना है। तो देखिए पहली संख्या हम लोग क्या ले सकते हैं, पहला पेयर 1 + 17 ले सकते हैं कि नहीं, 1 और 17 जोड़ेंगे तो 18। दूसरा, क्या 2 और 16 लेना सही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं सही है। क्यों, क्योंकि 2 और 16 में यहाँ पर 2 कॉमन होता है। भाई 16 में भी 2 होता है और 2 तो ये है 2 वहाँ पर है ना। लेकिन हम 3 और 15 यहाँ पर ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 15 में 3 कॉमन होता है ना। हमको A और B का ऐसा वैल्यू लेना है कि कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या फिर यहाँ पर 5 और 13 ले लें, हाँ बिल्कुल 5 और 13 ले सकते हैं, 13 5 18 है ना। फिर 7 और 11 ले सकते हैं, 7 और 11 यहाँ पर 18 हो जाता है। फिर क्या 9 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 9 9 में कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर 11 और 7 तो वही चीज़ आएगा। मतलब इनके अलावा और कोई यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है। तो सिर्फ कितने पेयर बन गए, टोटल यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है ना सभी को, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। दूसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 36, 364 और 724 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हम लोग डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं, बाकी ऑप्शन से बन जाएगा ये आराम से है ना। पहले डिफरेंस मेथड चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है 364 और ये 724 है, इनका पहले ले लेते हैं हम लोग डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो 724 में से 364 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया, ये हो जाएगा 0। अब 72 में से 36 गया तो यहाँ पर 36 से बचेगा यानी कि 360 हो गया। अब देखिए जो हमारा आंसर होगा मतलब महत्तम समावर्तक, वो या तो 360 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, यानी इसको काटने वाला कोई नंबर एक हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते जाइए, 364 तो होगा नहीं क्योंकि ये 360 है, 360 या फिर इसका कोई फैक्टर होना चाहिए है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब इससे थोड़े छोटे पे आते हैं, 6 को देखिए। अब ये जो 6 है, 6 इसके फैक्टर में है, बिल्कुल है ना, क्योंकि 6 जो है 360 को काट देगा, तो 6 हमारा हो सकता है। लेकिन अब ये भी चेक करना है कि ये 6 क्या इन दोनों को काट पाएगा।
चेक करिए भला, 6 से देखा जाएगा तो 6 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जो संख्या 2 से भी कटे, जो संख्या 3 से भी कटे, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। भाई महत्तम समापवर्तक का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो गिवन नंबर्स को काट सके, है ना। तो क्या 6 दोनों को काट देगा? देखते जाइए, यहाँ पर 6 3 9, 9 4 13, ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। जब 6 से नहीं कटेगा तो हमारा आंसर महत्तम समापवर्तक ये 6 नहीं होगा। क्लियर है ना। इसको देखिए 4, अब 4 का रूल क्या कहता है ना, क्योंकि 6 से अब थोड़े से छोटे पे आएंगे, और 4 जो है इसका फैक्टर भी है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका फैक्टर है कि नहीं, 4 से ये कट जाता है, इसलिए 4 फैक्टर है। अब 4 को चेक करिए, 4 को अगर चेक करें तो 4 कैसे चेक होता है, लास्ट का 2 डिजिट। यहाँ पर 64 है, 64 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 16 चौके 64, यानी पूरा कट गया। तो ये वाला 4 से कट रहा है। इसको 4 से देखिए, 24 है यहाँ पर लास्ट में, तो 24 भी हमारा 4 से यहाँ पर कट जाता है पूरी तरीके से, यानी कि 6 आएगा। तो ये भी 4 से कट रहा है। ये दोनों संख्याएँ हमारी 4 से कट रही हैं, इसका मतलब यही हमारा HCF होगा। समझ में आया? ठीक है ना। बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है। अब 4 से छोटे में जाएंगे तो ये 2 से भी कट जाएंगे दोनों नंबर, लेकिन ये HCF नहीं होगा। 4 यहाँ पर इसका HCF हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर तीसरे पर, मतलब इस वीडियो का तीसरा प्रश्न। अगला सवाल देखिए, बहुत ही तगड़ा सवाल है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, अब इसमें दोस्तों वैल्यू रख के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे x की कोई एक वैल्यू ले लीजिए आप लोग, x की वैल्यू मान लीजिए, एक मत लीजिएगा, एक को छोड़कर आप आगे ले सकते हैं। तो एक को नहीं लेंगे तो मान लीजिए कि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो 64 और 1 यहाँ पर 65 हो गया, है ना। 2 की पावर 6 का मतलब कैसे भाई, देखिए 2 का 6 बार गुणा, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, है ना। तो 64 प्लस 1 यानी 65। यहाँ देखिए 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का HCF निकालना है ना। इन दोनों का HCF बताइए, तो इनको बड़ी से बड़ी संख्या कौन काट सकती है, मतलब इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन हमें 5 दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 13 और यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 3 क्या अब कुछ कॉमन है 13 और 3 में? नहीं है। तो जो कॉमन चीज़ निकला है यही हमारा HCF होगा। तो HCF यहाँ पर कितना हो गया, 5 के बराबर। अब x की वैल्यू इन सभी ऑप्शंस में रखिए, तो जहाँ पर x की वैल्यू 5 इनकी वैल्यू 5 मिलेगी वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में तो नहीं होगा। यहाँ पे रखिए 2, तो इसको 2 रखेंगे तो 2 1 3, ये 3 आया है, जबकि हमारा HCF 5 होना चाहिए, ये नहीं होगा आंसर। इसको रखिए, तो 1 में से ये 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 1 में से 4 घटाएंगे -3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ रखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी ये 5 आ गया हमारे पास। तो 5 यहाँ भी HCF और 5 यहाँ भी HCF, हमारा 5 ही ना था। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, यदि 2 संख्याओं प्रत्येक 17 से बड़ी होनी चाहिए, उनका महत्तम समापवर्त यहाँ पे HCF होगा दोस्तों, है ना। HCF 17 के बराबर दिया है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM जो है वो 561 है। उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, इसको ट्रिक से भी बताएंगे और इसको बेसिक से भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। HCF आपको 17 दे रखा है, तो 2 संख्याएँ कौन कौन सी मान सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 17A और 17B, है ना, क्योंकि कॉमन जो चीज़ है वो 17 होनी चाहिए। अच्छा, कह रहा है इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना दिया है, वो दिया है 561 के बराबर। तो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले तो देखेंगे जो कॉमन है उसको ले लेंगे, है ना, यानी कि 17। फिर ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगी, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जो भी कॉमन था वो सिर्फ और सिर्फ 17 कॉमन था, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी चूँकि उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। अब हमने एलसीएम ले लिया दोनों संख्याओं का, यही एलसीएम दे रखा है 561 के बराबर, ठीक है। निकाल लीजिए, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 17 दूना 34, 17 तिया 51, है ना, 3 बार 51 बचा 5 तो 1 हो गया, फिर 51 यानी 17 तिया फिर 51 तो 33 आ गया। अब a और b का मल्टीप्लाई यहाँ पर 33, तो a और b की ऐसी वैल्यू लीजिए कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 33 आ जाए, है ना। तो 11 तिया 33 ले सकते हैं, मतलब a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, 11 तिया 33, ठीक है। अब हमें क्या बोला था, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और 17 कॉमन आ जाएगा, है ना, a प्लस बी यहाँ पर बचेगा, a प्लस बी अंदर में यहाँ पर 17, तो a प्लस बी कितना हो गया, a और b दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, है ना। तो 17 इंटू यहाँ पर
11 और 3 यानी कि 14 हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 चौके 68 यानी 6, फिर 17 एकम 17, 17 और 6 आपका यहाँ पर 23 हो जाएगा। मतलब 238 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक वाला तरीका। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और तरीका देख लेते हैं कि क्या उससे हो पाएगा हमारा। देखते हैं, अगर हमको ये पूछा था कि भाई a प्लस b दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, है ना, दोनों संख्याओं का योग पूछा था। तो योग क्या होता है हमारा? योग हो जाता है 17a और 17b का योग करेंगे तो मतलब हो जाएगा 17 कॉमन, a प्लस बी बचेगा, है ना। अब a प्लस बी की वैल्यू कुछ भी हो उसका मल्टीप्लाई तो 17 से ही होना है, यानी 17 का मल्टीपल हम लोग चेक कर सकते थे। 17 का मल्टीपल अगर चेक करेंगे तो 17 दूना 34, ये भी है दोस्तों मल्टीपल, है ना। तो ये ट्रिक जो है यहाँ पर नहीं काम कर पाया, है ना। 17 का मल्टीपल अगर खोज रहे थे तो ये भी 17 का मल्टीपल आता, ये भी 17 का मल्टीपल आ रहा है। ये देखिए 17 का मल्टीपल होगा क्या कि नहीं? 17 कम 17 नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये दोनों 17 के मल्टीपल नहीं थे, लेकिन ये दोनों थे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। अगर आप दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानते हैं इस सवाल का, तो ये सवाल 1 सेकंड में बन जाएगा, पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अनुपात दे रखा है तीनों संख्याओं का 4, 5 और 6। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझिएगा, तभी आप कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। HCF मासा दे रखा है यहाँ पर 57 के बराबर, है ना। अब एक चीज़ ये बताइए कि HCF का मतलब होता है कॉमन चीज़, है ना। इनमें क्या कॉमन है? अगर हम एक संख्या माने, मतलब कि अनुपात दिया है 4, 5 और 6, तो अगर इसमें हम संख्या मानेंगे तो एक हो जाएगा 4x, दूसरा संख्या हो जाएगा 5x और तीसरा संख्या हो जाएगा 6x। इसी तरीके से ना होगा। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है यहाँ पर, x यही कॉमन है, मतलब x ही हमारा HCF हुआ। ठीक है, तो इसी x की जो वैल्यू दी गई है वो आपका 57 के बराबर दिया गया है, 57 के बराबर यहाँ पर दिया गया है। अब हमें संख्या पूछा था, तो इसी 57 को यानी x को हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, है ना। तो यूनिट डिजिट लगा लीजिए। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे भाई, 4 इंटू 57 होगा ना, 4 इंटू 57, तो 7 चौके 28, मतलब इकाई अंक 8 आएगा। और पहले नंबर में इकाई अंक 8 कहाँ है? यहाँ पर है, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं इकाई नंबर 8 नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जब भी आपको अनुपात दिया हो और HCF दिया हो, तो HCF का मल्टीप्लाई डायरेक्टली आप अनुपात से करेंगे तो आपको संख्याएं मिल जाती हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। एक फल विक्रेता बाजार में 1092 सेब और इतने संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे और सेब की समान संख्या के ढेर में इस तरह से व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक ढेर में फलों की अधिकतम पॉसिबल नंबर्स होने चाहिए, है ना। तो वह संख्या क्या होगी, यानी मैक्सिमम एक ढेर में कितने फल लगा सकता है, दोनों को मिलाकर। क्लियर है? तो इस केस में ऐसे सवालों को लगाने के लिए सीधे सीधे हम लोग HCF ले लेते हैं। 1092 और 3432 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। एक तो डिफरेंस वाला तरीका है, उससे भी बढ़िया तरीका है कि जब दो नंबर के HCF निकालना हो तो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर छोटा वाला हमारा क्या है, 1092 है, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे किसको, 3432 को, है ना। इसको डिवाइड करिए तो 3 बार जाएगा, है ना। 1000 का 3 गुना 3000 पहुंच जाएगा। 3 गुना करिए तो 3 दूना 6, 109 का 3 गुना यहाँ पर 327 हो जाएगा। तो ये हो गया, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ पर 12 में से 7 गया, ये हो जाएगा 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो 156 आ गया। अब इस 156 से यहाँ पर अब इस वाले को यानी पुराना जो डिवाइजर था उसको उठा के यहाँ पे रखना है। ये HCF निकालने का तरीका है, ठीक ना। देखिए कितनी बार में, लगभग 6 बार में, है ना। 15 छक्के 90, हाँ ठीक है, 6 बार में चला जाएगा। तो 6 बार, है ना। तो 6 छक्के 36, नहीं 6 बार नहीं यार, 7 बार, है ना। 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 7 छक्के 42 का 2 हासिल 4 बचा, 7 पंजे 35, 35 और 4 39 का 9 हासिल 3, 7 एकम 7, 3 यहाँ पर 10 हो गया। तो देख लीजिए ये कट गया, सीधे सीधे 0 0 आ गया। तो जब हमारे पास 0 0 आए तो वहीं पर रुक जाना है और रुकने के बाद अपने डिवाइजर को देखना है क्या है। तो 156 है, 156 इसका HCF हो जाएगा, यही हमारा HCF है, ठीक है। तो HCF कहाँ है, 156 है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब
प्रत्येक ढेर में फलों की जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो 156 हो सकती है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले सवाल पर। इस सवाल में देखिएगा क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 60 है, उनका गुणनफल 875 दिया गया है, संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालिए। दो संख्याओं का सम कितना है, दो संख्याएं a और b मान लीजिए, तो a प्लस b कितना गिवन है हमारे पास 60 के बराबर। दोनों का मल्टीप्लाई जो दिया है वो a इंटू बी आपका 875 के बराबर दिया गया है। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग लगाएंगे, उससे आ जाएगा, जल्दी ना आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a और b पहले इनको बराबर बराबर कर लीजिए, तो 30 और 30 होगा, लेकिन 30 और 30 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 900 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए 875। तो हमारे पास तो 30 और 30 था, है ना। तो एक काम करते हैं, हमको इकाई अंक में 5 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको 5 कम कर देते हैं, इसको 5 ज़्यादा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो एक को ले लीजिए 25, है ना, एक को ले लीजिए यहाँ पर 25 और एक को ले लीजिए 35। 25 और 35 60 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि 875 आता है कि नहीं, है ना। तो देख लीजिए, 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12, 25 3 75, 75 और 12 87 आ गया, 875 मिल गया ना। मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 25 और b की वैल्यू 35 हो जाएगी, बस आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 25, दूसरा संख्या है 35, हमें इनका HCF चाहिए था, कॉमन हमको दिख रहा है 5 होगा, 5 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, लॉजिकल था। आगे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। इस टाइप का एक सवाल हम आपको करवा भी चुके हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 240 है, उनका HCF 15 है, तो दी गई शर्त के अनुसार संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी, कितने पेयर बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकें। HCF 15 है तो दो संख्या हम लोग 15A और 15B मान सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो सम दे रखा है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर, है ना। 15 से काटेंगे, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, 15 से इसको काटिए, 15 एक कम 15, बचा यहाँ पर 9, तो 15 छक्के 90। A प्लस B की वैल्यू 16 होनी चाहिए। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसा वैल्यू लीजिए कि A और B में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहला हो सकता है 1 और 15, है ना। फिर इसके बाद हो सकता है 3 और 13, 3 और 13 16 हो जाएगा। 2 और 14 लेंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 5 और 11 ले सकते हैं, ठीक है, 5 और 11। फिर इसके बाद हम लोग 7 और 11, एक सेकंड, 5 और यहाँ पर, हाँ ठीक है, 5 और 11, ठीक है, 5 11। फिर उसके बाद 7 और 9 ले सकते हैं, 9 7 16। फिर उसके बाद 9 और 7, तो 9 और 7 तो ले चुके हैं, है ना, दोबारा क्यों लेना है। तो यही 4 पेयर हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है ना। आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। x और y का HCF 15 है, यहाँ पर 36x² माइनस 81y² और इसका महत्तम समावर्त निकालना है। मतलब इस पूरे का और इस पूरे का हमें HCF बताना है कितना होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण है। HCF कितना दिया है, 15 के बराबर है। तो HCF 15 लेना है, इसका मतलब हम ऐसा कोई संख्या मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x और y दोनों की वैल्यू 15 15 ले लीजिए, क्योंकि 15 15 जैसे ही लेंगे तो कॉमन 15 ही आएगा, है ना, और HCF हमारा 15 बन जाएगा। तो x और y दोनों की वैल्यू हमने 15 ले ली। जैसे ही यहाँ पर x और y बराबर हुआ तो इस y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x, तो ये हो जाएगा x²। तो 36x² में से 81x² घटाएंगे अगर, तो 81 माइनस 36 यानी कि 45, है ना, 45, और ये x² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। भले निगेटिव आएगा तो निगेटिव को इग्नोर करिए आप लोग, ठीक ना। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ x रखेंगे तो ये भी x² हो जाएगा, यानी 81x² में से 9x² घटा दें अगर, तो यहाँ पर मिल जाएगा 72x²। अब इन दोनों का हमें HCF लेना है। क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन है दोनों में, और x² भी कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8, है ना। तो कॉमन हमारा क्या मिला, 9x²। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, यही आपका HCF होगा, ठीक है। या तो ये HCF होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यानी कि फैक्टर होगा, सॉरी मल्टीपल नहीं, फैक्टर होगा। तो 9 इंटू x², x की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, है ना। वैल्यू रख देंगे x की। अब देखिए गुणा करिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 9 पंजे 45 का यहाँ पर हो गया 5, बचा 4, 9 दूना 18, 18 4 यहाँ पर 22, बचा 2, 9 दूना 18, 2 20, ठीक है। अब इसका कोई फैक्टर होना चाहिए। ये बताइए इसके फैक्टर में, यानी कि इसको काटने वाली संख्या कौन सी हो सकती है इसमें ये तो काटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 है
लास्ट में 0 है तो ये कटेगा नहीं, इसके लास्ट में भी 0 है तो ये भी नहीं काट पाएगा, 90 भी इसको नहीं काट पाएगा, 120 भी इसको नहीं काट सकता। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके ख़त्म, काटने वाला नंबर सिर्फ एक ही है। ठीक है, 5 इसके लास्ट में है तो ये इसको काट सकता है। मतलब जो 135 है वो 2025 का एक फैक्टर है, यानी हमारा HCF क्या होगा यहाँ पर 135 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। पहला आंसर इसका राइट है। इस सवाल में क्या दिया गया है, उन संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के बीच अनुपात क्या है जिनका LCM आपका दिया गया है यहाँ पर 48 और संख्याओं का गुणनफल 384 के बराबर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इसको सीखना है। आपको सभी को पता है कि अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, कुछ भी मान लीजिए A और B हैं, ठीक है, दो संख्याएं A और B हैं, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा दो संख्याओं के लिए कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है ना, दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है गुणनफल, ये होता है इनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, गुणनफल दोनों संख्याओं का 384 है, तो यहाँ पर हो गया 384 है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर जिनका लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM 48 दिया, तो LCM की जगह पर 48 होगा और यहाँ पे LCM आ जाएगा। ठीक है, HCF आ जाएगा। तो H की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, H की वैल्यू हो गई 384 और 48 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड बाई 48। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर HCF और LCM का अनुपात। तो HCF डिवाइड बाई LCM, तो यहाँ डिवाइड बाई LCM किए हैं तो यहाँ भी डिवाइड बाई LCM करेंगे। तो LCM की वैल्यू है कितनी, एक्चुअली 48 है, तो नीचे यहाँ पर 48 हो जाएगा। काट लीजिए, आपका आंसर होगा। काटेंगे अगर तो यहाँ पर कितना होगा, चलिए पहले 8 से काट देते हैं। तो 8 छक्के यहाँ पर 48, 8 से इसको काटेंगे, 8 चौके 32 है ना, फिर 8 अठाई 64। ठीक है, 48 आ गया, 48 से 48 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो HCF और LCM का जो रेशियो आया, ऊपर आया है 6 और नीचे आया है यहाँ पर 1 और 6। तो 1 और 6 ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दो संख्याओं का HCF आपको दे रखा है इसके बराबर, उनका LCM ये है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बहुत सिंपल सा है ना। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी कि 49 और दूसरी संख्या B, इनका मल्टीप्लाई LCM HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। LCM यहाँ पर 840 है, इंटू HCF कितना दिया है 21 के बराबर। हो गया, काटा पीटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 से काटिए, ये हो जाएगा 7, 7 से इसको काटेंगे 12 7 84 मतलब 120। 7 से ये 3 बार में कट जाएगा तो 12 3 36 360 आ गया। ठीक है, 360 इसका करेक्ट आंसर, यानी दूसरी संख्या 360, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का LCM और HCF 22 गुना, अच्छा LCM जो है HCF का 22 गुना है। ठीक है, तो जो LCM है वो किसका 22 गुना है, HCF का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग यानी L प्लस H, ठीक है, लघुत्तम और महत्तम का जो योग है L प्लस H वो 276 दिया गया है, दूसरी संख्या क्या होगी। आप सभी जानते हैं कि A इंटू B जो होता है L इंटू H के बराबर होता है ना, L इंटू H के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक संख्या 132 है, ठीक है 132 है, दूसरी संख्या यहाँ पर B मान लेते हैं, ये L इंटू H के बराबर होगा, है ना। तो L की वैल्यू कितनी है 22H है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 22 इंटू H, ये हो गया L की वैल्यू, और H यहाँ पर है ही, तो H इंटू H कितना हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 22 इंटू H स्क्वायर। अब मेन दिक्कत ये है कि भैया अगर हम 11 से इसको काट भी दें तो ये हो जाएगा 2, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 का में 11, 11 दूना 22, ये 12 हो जाएगा, और फिर 6 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। मतलब B की जो वैल्यू आ गई वो 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो H स्क्वायर डिवाइड बाई 6 होगा। ठीक ना, ये हमें निकालना है। तो H कहाँ से मिलेगा, अब L इंटू H की वैल्यू L प्लस H की वैल्यू 276 है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, L की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो L की वैल्यू 22H है, तो 22H और 1H यानी कि 23H हो गया। तो 23H की जो वैल्यू है वो 276 है,
कितना है 276 है। तो h की वैल्यू कितनी होगी 23 एक कम 23, फिर बचा 4, तो 23 दूना 46 हो जाएगा। h की वैल्यू 12 है यहाँ पर, तो h की वैल्यू 12 रख दीजिए, तो 12 × 12 यानी h स्क्वायर डिवाइड बाई 6 आ गया आंसर, है ना। तो 12 दूना 24, b की वैल्यू 24 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 सवाल हैं आपके सामने 59 और 60। दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 3 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। महत्तम समावर्तक है ना, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर 6x और 5x है ना। एलसीएम दे रखा है तो 6x × 5x कर देंगे, है ना। तो 6x × 5x दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर, एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम को एल मान लेते हैं, एचसीएफ आपको दिया है 3 के बराबर, तो बस आ गया यहाँ से, है ना। अच्छा, दो संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना था, है ना। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़, तो कॉमन मतलब x। भाई 6x और 5x में से कॉमन क्या है, x ही है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 हो जाएगी, बस आ गया। x की वैल्यू 3 यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 6 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 3 और ये 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगी l की वैल्यू। तो 3 से 3 कटेगा, 5 छक्के 30, 3 90, मतलब 90 जो है वो एलसीएम आएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आ जाते हैं इस सवाल में 60 नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम आपको 120 दिया है ना। संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में, संख्याओं का योग निकालना है हमें, बस निकाल लीजिए यहाँ पर। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, उम्मीद करते हैं ये आप लोग पहला 59 नंबर सीख गए होंगे। अच्छा देखिए, तो दोनों संख्याओं 3x और 8x मान लेते हैं। अच्छा, इसको डायरेक्टली करिए, है ना। देखिए, तो पहली संख्या आपकी होगी 3x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 8x हो जाएगी। अगर इनका योग पूछा है, संख्याओं का योग पूछा है, तो 3x और 8x को अगर जोड़ दें हम तो 11x आएगा। कितना आएगा 11x आएगा। मतलब जो हमारा सम आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 से कटने वाला कोई नंबर आएगा, है ना, 11 के मल्टीपल में होगा। तो 11 का मल्टीपल चेक करिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आज के इस सवाल में हमने बहुत महत्वपूर्ण सवालों को किया है आज के इस क्लास में, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा।